क्या जींस पहनने वाली बहू घर का काम करेगी? चाय पीते हुए ममता अकेले में मुस्कुरा रही थी। उमेश ने छेड़ते हुए पूछा, तुम्हें मुझसे फिर से प्यार हो गया है क्या, जो मुस्कुरा रही हो? ना जी, आपसे पहली बार ही प्यार करना मेरी भूल थी। जिंदगी भर आपके घर में कैद हो गई, अब फिर से आपसे क्यों प्यार करूंगी? नहले पे दहला मारा ममता ने। तो फिर मेरी मोहतरमा खुद मुस्कुरा रही हो, क्या कारण है? वो मेरी सोच गलत साबित हो गई, इसीलिए मुस्कुरा रही हूँ। तुम्हारी कौन सी सोच? और अपनी सोच गलत साबित होने से दुख होना चाहिए और तुम खुश हो रही हो। क्या सोच लिया था तुमने? कहीं मेरे अफेयर के बारे में तो नहीं सोच लिया था ना? और मैं तो बेचारा एक पत्नी व्रता हूँ। क्या जी, आपको इस उम्र में रोमांस सूझ रहा है? हाँ, क्यों नहीं, उसके क्या लेने में? अपनी शालीन बहू के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही हूँ। आप तो जानते ही हैं उसे, जब मैंने पहली बार जींस टॉप में देखा था, कैसे शादी से इनकार कर दिया था। जो लड़की जींस पहनकर अपने ससुराल वालों के सामने आराम महसूस कर सके, वो घर के काम क्या करेगी और कितना ससुराल वालों का सम्मान करेगी। मेरे इनकार का कारण जब शालीन को पता चली तो मेरे पास आई और बोली, जी, रिश्ता इनकार करने का एकमात्र कारण है मेरा जींस पहनना। मैंने भी गुस्से से कह दिया, तुम अपने घर में जितना पहनती थी, पर लड़के वालों से मिलने आना था तो ढंग का कपड़ा पहनकर आती। कैसे हैं तुम्हारे परिवार वाले? किसी ने समझाया नहीं? हमारी भारतीय संस्कृति में साड़ी को शुद्ध माना जाता है। लड़कियां 16 श्रृंगार कर ले, साड़ी और चुनरी न पहने, वो नारी, वो औरत, वह संस्कारी लग ही नहीं सकती। और मैं अपने घर की बहू संस्कारी चाहती हूँ, ना कि आज के परिवेश से प्रभावित, जिसे अपनी संस्कृति, अपनों के सम्मान का कोई मान ही ना हो। मुस्कुराकर शालीन ने कहा, मम्मी जी, मैं यहीं हार गई। तुम कैसे हार गई? हार तो मैं गई मम्मी जी, मेरे सभी घर वालों ने दबाव डाला। माँ तो थैले में एक साड़ी यहाँ लेकर आई है कि वहीं पहन लेना, पर मैंने हमेशा से जींस टॉप ही ज़्यादातर पहना है और सबसे ज़्यादा कंफर्ट इसी में महसूस करती हूँ। मैंने अब घर वालों से कहा, तुम मुझे उन लोगों को मिलवाने ले जा रहे हो या मेरे चरित्र बदलकर मुझे छिपा कर मुझे दूसरों को सोच की चादर ओढ़ाकर? माँ जी, और मैंने रितेश के परिवार के बारे में जाना तो सब कोई शिक्षित और संस्कारी। मैंने उसके प्रोफाइल में पढ़ा, आप समाजशास्त्र से स्नातक हैं, पापा जी प्राध्यापक, खुद रितेश इंजीनियर, आपकी बेटी बड़ी कंपनी में मैनेजर। फिर मैंने साफ कह दिया, पढ़े लिखे लोग लोगों के कपड़े नहीं, उनका ज्ञान, उसके विचारों को देखते हैं। मैं जो पहनती हूँ वही पहनूंगी, बस। माँ जी, ये थी मेरी सोच और यहाँ देख रही हूँ आपने मेरे शिक्षा, मेरे भाव में विचार, किसी के बारे में कुछ नहीं पूछा, बस पहनावा देखा और निर्णय ले लिया। उस पर मैंने तर्क भी दिया। तुमने सही सुना है, मैं शिक्षित हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। कपड़ा हमारी पहचान बताता है। काला कोट वकील, सफ़ेद कोट डॉक्टर, स्कूल जाते बच्चों का यूनिफॉर्म और अश्लील कपड़े पहनने पर तो जानती ही हो समाज क्या समझता है। तो फिर मैं अब होने वाली बहू को इस ड्रेस में देखकर क्या समझूं? वो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार को समझेगी? शालीन ने कहा, माँ जी, आपकी बात सही है, पर कपड़ों में ढका हुआ धोखा भी हो सकता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकती। हाँ, छोटा सा जवाब दिया मैंने। दोनों तरफ तर्क वितर्क होने लगा और सबसे ज़्यादा मैंने नितेश की नज़रों को पढ़ा, जिसे शालीन भाग गई थी और मुझे सिद्ध भी करना था कि मैं शिक्षित हूँ। मन भाव से कह दिया, चलो, इसके कपड़ों के अलावा सब कुछ पसंद है। मैंने मन ही मन सोच लिया था, शादी के बाद इसके कपड़ों में सुधार लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैं अपने ही फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी,
मुझे नहीं चाहिए थी हमारी संस्कृति को ना समझने वाली ऐसी बहू, पर कभी कभी अपनी सोच से बाहर का भी फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैं समझ गई थी ये लड़की न घर का काम करेगी न परिवार का सम्मान। फिर भी हमारे बेटे रितेश की शादी हो गई सालीन से, और तब से लेकर आज तक एक भी मौका नहीं दिया सालीन ने कि हम उसे गलत सिद्ध कर सके। मुझे समझ आ गया कि पूर्वा घेरे से बाहर निकल कर देखे तो हकीकत कुछ और ही होती है। जरूरी नहीं कि हमने जो सोचा वो सही ही हो। वो हमारी बहू कम बेटी ज्यादा है, रितेश भी कहता है। माँ शालीन पत्नी के साथ साथ हमारी अच्छी दोस्त भी है। आप देख रही हैं कैसे समय से हर काम को करती है, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। और उसके व्यवहारों ने मुझे गलत साबित कर दिया कि जींस पहनने वाली लड़की घर का काम क्या करेगी। उमेश जी भी संग मुस्कुराने लगे। तुम्हें आज पता चला, पर मैंने जब पहली बार देखा था तब पता चल गया था कि शालीन हर मामले में समझदार है, शिक्षित, सुंदर, संस्कारी, सदाचारी। इसीलिए तो मैं भी शादी करने के पक्ष में था। और सारा क्रेडिट तुम अकेले मत लो कि तुमने बहू के लिए हाँ कहा। मैंने तो कह दिया था कि तुम्हें पसंद हो या ना हो, शालीन ही मेरी बहू बनेगी। पीछे से बहू ने जब दोनों की बातें सुनी लिया तो आगे आकर बोली, मम्मी जी, पापा जी, कितनी बार आप दोनों इस बात के लिए लड़ेंगे। मुझे आप लोगों की, कुछ मेरे परिवार वालों की और कुछ ऊपर वाले की भी मर्जी थी, तभी तो हम एक परिवार हो सके। ममता ने मुस्कुराकर कहा, अब हमारे परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। शालीन शर्मा कर अपने काम में लग गई। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।